अस्सलाम वालेकुम सामीन, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है और आज का मेरा टॉपिक मौजूए गुफ्तगू है इस्तेहसान। इस्लाम के अंदर जो सुन्नी स्कूल ऑफ थाट हैं, हनफी, शाफी, मालिकी और हम्बली, इन चारों में सिर्फ हनफी ही इस्तेहसान को मानते हैं और बाकी से नहीं मानते। इस्तेहसान से मुराद है जब क़यास किसी मसले का हल पेश कर रहा हो मगर उसमें तंगी आ रही हो, मुश्किल आ रही हो, तो उसे तर्क करके दूसरी चीज़ जिसकी इस्लाम में गुंजाइश मौजूद हो उस आसान हल की तरफ जाना। इमाम शाफी इसे रिजेक्ट करते हुए कहते हैं कि इस्तेहसान को कबूल करना, इस्तेहसान को मानना ऐसे ही है जैसे कोई बंदा खुद को खुदा की जगह पे रख के कानून बनाए। लेकिन शाफी जो हनफी हैं वो शाफी का जवाब देते हैं इस टर्म में, इस इस्तिलाह में, कि इस्तेहसान भी एक किस्म का क़यास ही है जो कि मजबूत होता है। ये एक दूसरे किस्म का क़यास है जिसे क़यास मुस्तहसन भी कहते हैं। इसमें जो दलाइल होते हैं वो ज़्यादा मजबूत होते हैं और चीज़ों को ज़्यादा बारीकी से देखा जाता है। मिसाल के तौर पे क़यास कहता है कि जब किसी चीज़ को, खाने की चीज़ को जंगली चौपाए यानी 4 पाँव वाले जानवर खा लें वो हराम हो जाती है, और इसी तरह जब परिंदे खा लें तो भी हराम हो जाती है, क्योंकि दोनों जो होते हैं उस वक्त नापाक होते हैं। लेकिन हनफी कहते हैं कि नहीं, जब चौपाए खाते हैं तो उस वक्त वो अपना सलाइवा रिलीज़ करते हैं अपनी ज़ुबान से, तब वो खुराक नापाक होती है। लेकिन आम तौर पे जब परिंदे खाते हैं तो वो चोंच से खाते हैं, वो किसी किस्म का सलाइवा रिलीज़ नहीं करते, लिहाजा चीज़ पलीद नहीं होती और ये खाने के काबिल रहती है। और इस्तेहसान की एक और मिसाल कि क़यास कहता है कि अमानत जिस सूरत में दी जाए उसी में वापस की जाए। यानी एक बंदा आपको 1000 रुपये का नोट देता है तो आपने वही नोट वापस करना है, लेकिन इस्तेहसान में गुंजाइश है कि आप उसी मालियत के बराबर करेंसी एक्सचेंज या छुट्टा जो 1000 रुपये के बराबर हो वो दे सकते हैं। और दूसरी एक अहम बड़ी दलील दिलचस्प बयान करते हैं हनफी कि एक होती है चीज़ों की ज़हरी हालत और दूसरी होती है बातनी हालत। तो बातनी जो होती है वो ज़्यादा मुअस्सिर होती है, ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है या उसकी ज़्यादा अहमियत होती है। जैसा कि एक दुनिया है, एक आखरत है। दुनिया जो कि ज़हरी सूरत है, लेकिन आखरत एक छुपी हुई चीज़ है, एक बातिन चीज़ है जिसे किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसकी अहमियत जो है वो ज़्यादा है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी फरमाया है कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, तंगी नहीं चाहता, मुश्किल नहीं चाहता। और मज़ीद फरमाया कि अल्लाह ताला किसी जिस्म पर उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। और इसी तरह अगर आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखा जाए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दर्स दिया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्फाज होते थे बड़े ही सादा होते थे, जो ख़ताब होता था बड़ा मुख्तसर होता था ताकि लोग आसानी से समझ जाएं। और हज़रत आयशा से रवायत है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी चीज़ में इंतखाब दिया जाता दीनी मामले में तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका इंतखाब करते जो आसान होता। तो इसी तरह हनफी दीन के जो गुंजाइश का पहलू है या आसानी का पहलू है उसकी तरफ ज़्यादा रजू करते हैं, और इसलिए इन बुनियादों पर वो इस्तेहसान को क़यास के बराबर ही समझते हैं या उसी की एक किस्म ही समझते हैं। तो दोस्तों, चीज़ों को आसानी से समझने की खातिर और कानून को उर्दू में समझने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।